नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन का बीएसएफ के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को बीएसएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हुए हैं, मारे गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के 2 अहम बॉर्डर पर भी फायरिंग की गई है। 200 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस वक्त तनाव बना हुआ है। मंगलवार रात को भी पाकिस्तान की ओर से और भारत की ओर से फायरिंग हुई है। मोर्टार शेलिंग भी पाकिस्तान की ओर से की गई है। कई अहम पोस्ट पर भारतीय सैनिकों ने निशाना साधा है और 200 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस वक्त तनाव है। आपको बता दें कि 70 से ज्यादा बीएसएफ चौकियों पर पाकिस्तान से फायरिंग की गई है। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। 15 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रह रहकर पाकिस्तान की ओर से भी फायरिंग हो रही है, भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इस वक्त क्या हालात हैं? जी निया साहब, जाहिर है कि कल रात को 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर सीज फायर वायलेशन हुई थी। उसका जवाब जो है बीएसएफ ने कड़ा जवाब दिया। करीबन 60 से 70 पोस्टों पर उन्होंने अटैक किया, जो कि टारगेट किया। उसके बाद जो है बीएसएफ ने उसका हैवी मशीनरी से को जवाब दिया। पाकिस्तान का काफ़ी डैमेज हुआ है। सबसे ज़्यादा डैमेज जो हुआ है पाकिस्तान का जो अखनूर सेक्टर में हुआ है। जो हमारे पास खबर है, करीबन 14 जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं वो सामने जो ड्योरा जगह है, पाकिस्तान का जो गांव है, वहां पर मारे गए हैं। और पाकिस्तान के जो है रेंजर्स भी काफ़ी, उनको भी डेथ हुई है उनकी। और साथ ही साथ पाकिस्तान की काफ़ी जो बंकर्स हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और जो उनके जो टारगेटेड प्लेसेस हैं, उनके ऊपर जो बीएसएफ ने काफ़ी जवाब दिया है। इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को जो है शांति हो रही है कुछ इलाकों में। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान में अभी जो खबर आ रही है इस वक्त कि पाकिस्तान ने जो है लगातार शेलिंग और फायरिंग जो है अरनिया सेक्टर में दोबारा शुरू कर दी है। अभी जो माशेदा कोटा है, जहां 3 दिन पहले 4 जो है हमारे नागरिकों को मार दिया गया था, अभी जो वहां पर फिर जो है शेलिंग शुरू हो गई है। इवन कि जहां जो अरनिया का जो मार्केट है वहां तक शेलिंग और फायरिंग की आ रही है। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने सब लोगों को वहां से निकाल दिया है, सेफर प्लेसेस पर पहुंच गया है। जहां तक हम 2 दिन या 3 दिन पहले जाते थे। चलिए, नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे अश्विनी, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत बरकरार है। पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान समेत 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उधर पाकिस्तान को भी भारत की ओर से बीती रात मुंहतोड़ जवाब मिला। सीमा पर जारी है नापाक हरकत। फिर रात भर हुई फायरिंग। सरहद पर लगातार चौथे दिन सीज फायर का उल्लंघन। कहते हैं जो एक ही गलती को दूसरी बार भी करे उसे नासमझ कहते हैं, लेकिन जो अपनी गलती बार बार दोहराए उसे पाकिस्तान कहते हैं। जो वादा करके मुकर जाए उसे धोखेबाज कहते हैं और जो बार बार धोखा दे उसे पाकिस्तान कहते हैं। बीती रात सरहद पर तस्वीर कमोबेश ऐसी ही थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से रह रहकर फायरिंग हो रही थी। उनके निशाने पर मासूम गांव वाले थे। सीमा पार बैठे पाकिस्तानी सैनिक लगातार मोर्टार से हमले कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मौजूद अरनिया, आरएसपुरा, अखनूर और मेंढर के इलाके लगातार पाकिस्तानी गोलीबारी के शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा है। भारत के धैर्य की सीमा भी अब टूट चुकी है। 3 दिन की लगातार पाकिस्तानी हरकत के बाद सरकार ने भी मुंहतोड़ जवाब देने के आदेश दिए हैं। कल शाम रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अपने घर पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग ने रक्षा मंत्री को पाकिस्तान की ओर से की जा रही नापाक हरकत की पूरी जानकारी दी। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने सेना को साफ निर्देश दिया कि पाकिस्तानी गोलीबारी का
मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सरहद पर पाकिस्तान के वार पर भारत ने जोरदार पलटवार किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज तक ने पाकिस्तानी सैनिकों के भाग खड़े होने की कहानी अपने कैमरे में कैद की है। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान के जो है तबाही मच गई है उस साइड में, और पाकिस्तान जो परेशान हो चुका है। बिल्कुल ये हमारी रेंज में है। चक 15 का एक फॉरवर्ड पोस्ट है जो कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट है पाकिस्तानी रेंजर्स की। ये अपनी पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। पाकिस्तान की यही फितरत है। पीठ में छुरा घोंपने में उसे महारत हासिल है। उसके सैनिक रात के अंधेरे में शेर बनते हैं, छिपकर गोलीबारी करते हैं, फायरिंग की आड़ में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराते हैं, और जब भारत की ओर से जवाब दिया जाता है तो भाग खड़े होते हैं। एक दिन भी भारतीय जवानों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। हमारे जवान सरहद पर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। उनके निशाने पर पाकिस्तानी चौकियां हैं, वो इलाके हैं जहां से पाक सेना के लोग हमारे मासूम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी भारतीय जवान मानवता की मूलभूत जिम्मेदारी निभाना नहीं भूलते हैं। कल फायर हम नहीं करेंगे, सिविलियन एरिया को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे एरिया को, हमारे पोस्ट को टारगेट किया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ पीछे नहीं रहेगी। सरहद पर गोलीबारी में पाकिस्तानी फौज 82 mm और 120 mm के शेल्स इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 3 से 5 किलोमीटर तक होती है। इस तरह के शेल्स का इस्तेमाल आमतौर पर जंग में किया जाता है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने अपनी ओर से अघोषित जंग छेड़ रखी है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। तो आपको बता दें कि खबर ये है कि पाकिस्तान के इस सीज फायर उल्लंघन की वजह से 8 लोग घायल हुए, जिसमें 2 बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। भारत की चेतावनी को पाकिस्तान बार बार नजरअंदाज कर रहा है। जिस तरह से सरहद पर फायरिंग जारी है उससे यही लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने अघोषित जंग छेड़ रखी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। वैसे तो बार बार पाकिस्तान मासूम और निहत्थों पर हमला करता ही रहता है, लेकिन इस बार उसने सारी सीमा पार कर दी है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों में पाकिस्तान को लेकर भयानक गुस्सा है कि जहाँ तो फैसला करें और जहाँ आर पार की लड़ाई लड़े, एक ही दिन मरे तो सभी मरे। लोगों में बहुत डर है। ये फायर जो है काफी दिन से हो रहा है। ये जो रात को फायर हुआ है ये हमारे गांव की तीसरी कैजुअल्टी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सुना आपने, लोगों में ये गुस्सा यूं ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो रोज पाकिस्तान की दहशत के साए में जीते हैं, हर रोज जिंदगी की जंग लड़ते हैं। जरा इस मासूम को देखिए, इसके हाथ पर पाकिस्तान की कायराना हरकत के निशान हैं। और जरा इस बुजुर्ग की हालत पर नजर डालिए, ये भी पाकिस्तानी गोलीबारी के शिकार हुए हैं। अस्पताल में पड़े हर शख्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। कायर पाकिस्तानी अपने बंकरों में छिपकर गोलियां बरसाते हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वाले मासूमों, बुजुर्गों और महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। और दो मुहापन ऐसा कि पाकिस्तानी हुक्मरान यहां से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कश्मीर में मानवाधिकार का रोना रोते हैं। पिछले 3 दिन में पाकिस्तानी फौज ने जम्मू के अखनूर, आरएसपुरा, कनाचक, परगवाल, गंजानूस और अर्निया सेक्टर में 25 से ज्यादा गांवों को निशाना बनाया है। मशीन गन के साथ मोर्टार शेल से हमले किए हैं। इसमें 5 लोगों की मौत सिर्फ अर्निया सेक्टर में हुई है, जबकि पिछले 3 दिन की फायरिंग में 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अभी अर्निया में ये पहली बार अर्निया में इतनी शैलिंग हुई है जब से हम पैदा हुए हैं, हमने नहीं देखी है। और अर्निया में पहली बार ये 30, 35, 40 गोले पड़े हैं। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने से पाकिस्तान लगातार आम लोगों को निशाना बना रहा है। जरा गौर कीजिए, इसी साल 23 अगस्त 2014 को जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 लोग मारे गए, जबकि 6 लोग घायल हो गए। 3 अक्टूबर 2014 को
गुलमर्ग में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2014 को अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह है पाकिस्तान की असली कहानी। ऊपर से पाकिस्तान उल्टे भारत पर ही सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाता है। पाकिस्तान ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने भारत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। पाकिस्तान 3 दिन से लगातार गोलीबारी कर रहा है। उसके निशाने पर हैं निर्दोष गांव वाले। पाकिस्तानी मोर्टार आकर रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं, लोग उसके शिकार हो रहे हैं। दर्द और दहशत हर जगह फैला हुआ है। लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। सरहद के करीब गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग बुरी तरह से डरे हुए अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। अपनी बसी बसाई गृहस्थी पीछे छोड़ अनजान जगह शरण लेने पर मजबूर हैं। यहां रहने पर हर पल खतरा है। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। डर और दहशत इनके चेहरे पर साफ साफ पढ़े जा सकते हैं। देखिए जी, बहुत खौफजदा हालात है। हमारे बच्चे चिल्लाते हुए गांव से निकले हैं। वो तो हम बयान नहीं कर सकते। वो तो वही है जो सहता है, जिसको लगती है वही उसको पता था कि दर्द कितना हुआ। वो हम किस तरीके से भागे वो उस समय देखने वाली चीज़ थी। पाकिस्तानी फौज जानबूझकर गांवों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। इस दहशत में लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिन की फायरिंग की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोग LOC पर बसे गांव छोड़कर जा चुके हैं। गांवों में तबाही साफ दिख रही है। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। आदमी तो क्या, मवेशियों पर भी पाकिस्तानी पाप कहर बनकर टूटा है। कई घर तो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। हर घर पर पाकिस्तानी गोली के निशान साफ देखे जा सकते हैं। लोग तबाह हो चुके हैं। उनका धंधा भी चौपट हो चुका है। हमारे घरों को सब कुछ और पशुओं को सभी को नुकसान है। सरहद पर मौजूद गांवों में कोई ऐसा घर नहीं जिस पर बर्बादी के निशान ना हो। पाकिस्तानी गोलीबारी से पूरे सरहदी इलाके में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। सालों से जिसे संजोया था उस घर को छोड़ने पर मजबूर हैं। इन इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।